हालेलुया। फिर एक बार इस सुबह के समय हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए कि जो प्रभु ने हमें दिया है, ताकि फिर एक बार हम परमेश्वर के वचन को हम सीख सकें कि परमेश्वर आज हमसे क्या चाहता है। क्योंकि आज की जो स्थिति कुछ ऐसी है, जो आज मैं जवानों के बारे में परमेश्वर के वचनों से मैं बात करना चाहता हूं। और अक्सर करके जो जवान जो होते हैं वो बहुत जल्दी कहना चाहिए उनका झुकाव संसार की ओर होता है। और जब उनका झुकाव संसार की ओर होता है तो ऐसे स्थिति में हर एक जवान अपने परिवार को, अपने पिता और अपने माता को वो बाईपास करते हैं। और कहीं ना कहीं वो अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए वो जो करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हम जो कर रहे हैं हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। परंतु परमेश्वर का वचन एक बात को कहता है जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि सब उपदेशक अगर उसका 12 अध्याय और उसके 1 पद को अगर हम पढ़ते हैं तो सब उपदेशक 12 के 1 में ऐसा लिखा है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख और इससे पहले की विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। अर्थात हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि अपने जवानी के दिनों को अपने सृजनहार को, अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। अर्थात मेरे प्रियो कि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जवानी के दिनों में हमें अक्सर करके अपने परमेश्वर को याद रखना है, उसे भूलना नहीं है। क्योंकि परमेश्वर को यदि हम भूल जाते हैं तो वचन कहता है हम उस कार के समान हैं जिस कार में ब्रेक नहीं, और पता चला बगैर ब्रेक की कार में यदि हम सवारी करते हैं तो हमें एक्सीडेंट से कोई बचा नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हम अपने सृजनहार को स्मरण रखें। हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि हम अंत के अंतिम दिनों में हैं और इन दिनों में कई प्रकार की टेक्निक जो इस संसार में आ चुका है, इन दिनों में कई प्रकार की ऐसे बातें जो संसार में हो रहा है, जिसके चलते बहुत ज्यादा आकर्षित ये जो संसारिक जो टेक्निक है, संसार की जो बातें हैं और जो वातावरण है वो विशेष करके वो जवानों को कैप्चर कर रहा है। और जब जवानों को कैप्चर कर रहा है तो जवान जो हैं वे अक्सर करके अपने आपे को भूल जाते हैं और वो अपने मन में जो चाहते हैं बस उसी को करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ तक अपने पिता और अपने माता को बाईपास करते हैं और उनकी बातों को नहीं मानते और वो अपने मन के अनुसार करना चाहते हैं। परंतु परमेश्वर के वचन में यदि हम जाते हैं, अगर हम इफिसियों के पुस्तक में अगर आ जाते हैं इफिसियों के 6वें अध्याय में, तो इफिसियों के पुस्तक में एक बात यहाँ पर सामने आ रही है। इफिसियों 6 अध्याय में जिसको हर एक जवान को इस बात को स्मरण करना चाहिए, क्योंकि इफिसियों 6 के 1 में लिखा है, हे बालकों प्रभु में अपने माता और पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि वह उचित है कि अपने माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। अर्थात परमेश्वर स्वयं ये चाहते हैं कि हर एक जवान, हर एक बच्चा अपनी माता और पिता के आज्ञाकारिता रहें। परंतु आज की डेट में कुछ ऐसा है कि हर एक जवान अपने पिता और अपनी माता का आज्ञाकारिता होना पसंद नहीं करते। परंतु यदि जब आज्ञाकारिता के बारे में जब उनके माता और पिता जब अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, गाइड करते हैं, तो कहीं ना कहीं जवान उस शिक्षा का बहिष्कार करते हैं, उस शिक्षा को मानते नहीं और वो अपनी ही मन मर्जी से वो काम को करते हैं। परंतु एक बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, माता और पिता का आज्ञाकारिता होने के लिए ये परमेश्वर की ओर से वो हर एक उस व्यक्ति के लिए वचन है जो
परमेश्वर को अपना जीवन दिया है या नहीं दिया है या देने वाला है। अर्थात ये जो वचन है या ये जो आज्ञा है ये परमेश्वर की ओर से है। तो परमेश्वर की ओर से अगर ये आज्ञा है तो हर एक जवान को अपने माता और पिता का आज्ञाकारिता होना चाहिए। और जब हर एक जवान इस वचन के अनुसार अपने माता और पिता का जब आज्ञाकारिता हो जाता है तो वहां परमेश्वर की इच्छा उस जवान के जीवन में पूरी होना शुरू हो जाती है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें याद ये रखना चाहिए कि जिन माता और पिता ने हमें जन्म दिया है और जिन्होंने हमें पाल पोस कर हमें बड़ा किया है और जिन्होंने अपने इच्छाओं को दमन करके हमारी इच्छा को पूरी करने के लिए उनने हमें हर प्रकार का छूट दिया है और हमारी जरूरत को पूरा किया है, तो आज हम में से हर एक जवान को यह सोचना चाहिए कि जब हम उनके दिल को दुखाते हैं, जब हम उनका बहिष्कार करते हैं, जब हम उनको रुलाते हैं, उस समय उनके दिल में क्या गुजरता होगा। हाँ मेरे प्रियो, उनके दिल में क्या गुजरता है क्या नहीं ये तो वही जानते हैं। परंतु एक बात मैं कहता हूं, जब वो रोते हैं तो सबसे ज्यादा दुखी मेरा परमेश्वर होता है। क्यों होता है? क्योंकि परमेश्वर की ओर से आज्ञा है, हर एक जवान को परमेश्वर की ओर से आज्ञा है कि वो अपने माता और पिता के अधीन रहें। हाँ मेरे प्रियो, जब हम अपने माता पिता के अधीन रहते हैं और जब हम अपने माता और पिता का जब कहना को मानते हैं तो कहीं ना कहीं परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में पूरी होती है। और जब हम परमेश्वर की योजना जब हमारे जीवन में पूरी होती है तो हम लाखों और करोड़ों में एक बिल्कुल अलग होते हैं। हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बच्चों की ये शिकायत होती है कि नहीं हमें मम्मी डांट रही है, नहीं हमें हमारा पापा जी डांट रहा है। परंतु मेरे प्रियो, अगर आपकी माँ और आपके पिता अगर आपको डांटते हैं तो वो बुराई के लिए नहीं परंतु वो भलाई के लिए डांटते हैं। क्योंकि भलाई के लिए इसलिए डांटते हैं क्योंकि परमेश्वर का वचन नीति वचन अगर 3 अध्याय उसके 12वें पद में 3 अध्याय अगर 12वां पद को अगर देखें तो 12वां पद में ऐसा लिखा है, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है जैसे कि बाप उस बेटे को जिससे वह अधिक चाहता है। हाँ मेरे प्रियो, जब माता और पिता जब हमें डांटते हैं और माता और पिता जब हमें पनिशमेंट देते हैं तब हम में से हर एक जवान को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे माता पिता हमारे दुश्मन हैं या हमारे माता पिता हमसे नफरत करते हैं। परंतु उस वक्त उन जवानों को हर एक बच्चों को यह सोचना चाहिए कि हमारे माता पिता हमसे कितना प्यार करते हैं, इसलिए हम कोई गलत मार्ग में ना जाएं। इससे पहले कि हम गलत मार्ग में जाएं वो हमें डांट कर सीधा करके उस मार्ग में जाने से रोक देते हैं। हाँ मेरे प्रियो, आज हर एक जवान को इस बात को सोचना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है कि परमेश्वर का वचन भी स्पष्ट यहाँ इस बात को प्रूफ करता है। तो मेरे प्रियो, एक बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यदि इस वीडियो को इस वचन को कोई भी जवान अगर सुनता होगा तो ये ना सोचे वो सुनता होगा तो मैं समझता हूँ वो अपने माता और पिता का आदर करे। और अगर वो जवान सुनता हो और ऐसी गलती उसके जीवन में हो गई हो तो मैं चाहता हूँ अपने माता पिता से माफी मांगे और माफी मांग कर वो अपने माता पिता के करीब आ जाए। क्योंकि निर्गमन 20 अध्याय उसके 12 पद में जब परमेश्वर ने आज्ञा दिया ना तो यहाँ पर 12 पद में लिखा, तू अपने पिता और अपने माता का आदर कर जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि हमें अपने माता और पिता का जब हम आदर करते हैं तो हम दीर्घायु होते हैं, और जब हम दीर्घायु होते हैं तो हम एक अच्छे दिन को देखते हैं, और जब हम एक अच्छे दिन को देखते हैं तो हम एक उस वृक्ष के समान होते हैं जो वृक्ष फल से लदा होता है। क्यों होता है? क्योंकि वह हमारे माता और पिता का भी आशीष होता है और हमारे परमेश्वर का भी आशीष होता है। हाँ मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा प्रभु आप लोगों को आशीष दे। आप ज्यादा से ज्यादा इस वचन को देखिए सुनिए और इस वचन के अनुसार अपने जीवन को आप पटरी को पर लाइए। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।